हिंदू भिक्षु चिन्मय दास की ढाका बांग्लादेश में गिरफ्तारी ने भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। चिन्मय कृष्णदास, जिन्हें चंदन कुमार धर के नाम से भी जाना जाता है, को 25 अक्टूबर की चिटगांव रैली के दौरान बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वे धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं, विशेष रूप से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद। दास ने हिंदू अधिकारों के लिए 8 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थीं, जिनमें अल्पसंख्यक उत्पीड़न मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण, एक अल्पसंख्यक संरक्षण कानून और अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक मंत्रालय शामिल है। गिरफ्तारी के बाद ढाका और चिटगांव में विरोध प्रदर्शन हुए और दास के समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें हुईं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। चिटगांव की एक अदालत ने दास को जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में उसके समर्थकों और हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। भारत में भी हिंदू समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए। चलो अब बांग्लादेश की जातीय समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश की जनसंख्या का 9% हिंदू है, जबकि मुसलमान 90% हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में दरार की कुछ वजहों पर भी नजर डालते हैं, जिसमें मुख्य है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, जिस पर 2011 वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के बावजूद भी बात नहीं बनी, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। फारक्का बैराज डिस्प्यूट, जिस पर दोनों एक दूसरे को शक्नी निगाहों से देखते हैं और बांग्लादेश द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि भारत इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन, जिस पर असम और त्रिपुरा द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं। ड्रग्स की तस्करी, जो गोल्डन ट्रायंगल के रास्ते भारत में संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मुद्दे को कैसे मैनेज करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जेनित जीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।